आज बारी है परवास के कारक की। तो आज हम लोग देखेंगे परवास के कारक। तो आप लोग लिखिए कौन सा टॉपिक होगा, परवास के कारक। तो देखिए परवास के कारक को हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या कि है क्या। किताब में आपको डायरेक्ट लिख दिया परवास के 2 कारक हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि परवास के कारक कहते किसे हैं। तो परवास के कारक से तात्पर्य उन समस्त तत्वों से है। क्या बोल रहा है? उन समस्त तत्वों से है जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने मूल स्थान, जो उसका नेटिव प्लेस होता है, अपने मूल स्थान से अन्य स्थान की ओर स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं या तो प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा हो गया परवास के कारकों का। देखेंगे कि वो कौन से तत्व हैं या जो परवास लोगों को करने के लिए बाध्य करते हैं या प्रेरित करते हैं। 2 वर्ड है यहाँ पे, या तो बाध्य करेगा या प्रेरित करेगा। ठीक है, बाध्य करेगा मजबूरीवश, प्रेरित करेगा अच्छी चीज रहेंगे। इसलिए तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं कि 2 प्रकार के कारक हो सकते हैं, एक सकारात्मक कारक, एक नकारात्मक कारक। जो सकारात्मक कारक रहेंगे वो प्रेरित करेंगे, जो नकारात्मक कारक रहेंगे वो बाध्य करेंगे। समझ रहे हैं चीजों को? ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक है। इसको लिख लिया आप लोग? ठीक। देखिए परवास के कारकों का वर्गीकरण अब हम लोग करेंगे। पहले परवास के कारकों को हम लोग परिभाषित किए कि होता क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो कारक है उसको हम लोग बांटे हुए हैं। तो परवास को प्रभावित करने वाले कारकों को, फैक्टर्स जो है, उसको 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन है? प्रतिकर्ष कारक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग पुश फैक्टर, यानी धकेलना लोगों को अपने स्थान से, बाध्य करना। ठीक है ना। और दूसरा है अपकर्ष कारक, यानी लोगों को अपनी ओर खींचना, पुल फैक्टर। अंग्रेजी में बोलेंगे पुल फैक्टर। ठीक है, तो इसको भी परिभाषित कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके समझते हैं। ठीक, तो इस प्रकार देखिए कि ये जो 2 समूह हम लोग बांटे, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, दोनों के नाम से ही क्लियर हो जाएगा। प्रति है मतलब कि दूसरी ओर ठेल रहा है, ये अपकर्ष है यानी अपनी ओर खींच रहे हैं। तो प्रतिकर्ष कारक वैसे नकारात्मक कारकों के समूह हैं। कैसे हैं? ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक कारकों के समूह को कहते हैं जो लोगों को अपने मूल स्थान यानी उद्गम स्थान, अब तो आप जान रहे हैं उद्गम स्थान, सब जान रहे हैं, उद्गम स्थान से अन्य स्थान यानी गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। ये शब्द आया है ना, बाध्य कर देते हैं। ठीक, उसी तरह यहां पे देखेंगे कि अपकर्ष कारक क्या है। तो अपकर्ष कारक वैसे सकारात्मक कारकों, कौन सा? सकारात्मक कारकों के समूह को कहते हैं जो लोगों को गंतव्य स्थान की ओर, ध्यान दीजिएगा, गंतव्य स्थान की ओर आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भाई अब प्रतिकर्ष कारक में वो नकारात्मक कारक कौन कौन है जो लोगों को धकेल रहे हैं, और अपकर्ष कारक में सकारात्मक कारक कौन कौन है जो लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो उन सबको हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा हो गया, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से हैं। इस प्रकार देखिए हम लोग परवास को जाने, परवास होता क्या है, परवास के 2 समूहों को जाने कि परवास के कारक जो होते हैं उसके कौन कौन से समूह हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक को हम लोग परिभाषित कर लिए, अपकर्ष कारक को परिभाषित कर लिए। तो जैसे कि हम लोग देखें कि प्रतिकर्ष कारक नकारात्मक कारकों का एक समूह है जो लोगों को उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। दैट मीन्स गंतव्य स्थान उद्गम स्थान से ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि ये लोगों को जाने के लिए मजबूर करते हैं। क्यों? तो यहां पे कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को यहां से धकेल रहा है कि यहां मत रहो, यहां आपके डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये सब सारी चीजें हैं। क्या है देख लीजिए, बेरोजगारी सबसे पहले क्या है, बेरोजगारी। दूसरा नकारात्मक चीज क्या है यहाँ, रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, अगला राजनीतिक उपद्रव है, पॉलिटिक्स ज्यादा होते रहता है। नेक्स्ट है प्रतिकूल जलवायु, सबसे बेस्ट, यानी जलवायु वहां लोगों के बसने के लिए लायक नहीं है। अगला है प्राकृतिक विपदाएं, नेचुरल हजार जो आते रहते हैं,
भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, है ना। अगला है महामारियां। महामारियां दैट मीन्स अभी जस्ट आया था ना, कोई भी बीमारी आ गया, पूरा फैल गया, तो लोग उससे डर के भागते हैं। और लास्ट में है सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। वहां का समाज पिछड़ा हुआ है और वहां की अर्थव्यवस्था भी पिछड़ी हुई है। लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोग ये सब सारा छोड़ के कहाँ जाने चाह रहे हैं, अब कर्ज कारक की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सकारात्मक कारकों के समूह उपलब्ध हैं, लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। नहीं, यहाँ पे क्या है, लोगों को अपनी ओर ये ढकेल रहा है और ये खींच रहे हैं लोगों को, हो रहा है ना। तो देखिए कैसे खींच रहे हैं, तो काम के बेहतर अवसर है। बेरोजगारी अगर यहाँ है तो यहाँ पे रोजगार की उपलब्धता है। दूसरा क्या है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, तो बेरोजगारी, अगर रोजगार हो गया तो लोग अपने आप को ऊपर ऊंचा उठाता है, तो रहन सहन की उच्च दशाएं हैं। राजनीतिक उपद्रव की जगह वहां पे शांति और स्थायित्व है ना। आगे देखिए प्रतिकूल जलवायु, तो वहां पे अनुकूल जलवायु है। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा वहां पे ज्यादा है, चोरी नहीं होती है, डकैती नहीं होती है, असामाजिक तत्व नहीं है, तो ठीक है, अनुकूल जलवायु। अगला क्या, चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं। महामारियां यहाँ पे है ना, तो जहां पे चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं वहां पे लोग जाना चाहते हैं कि वैसा अगर आवे तो लोग चिकित्सा से अपने आप को ठीक कर ले। और अगला है शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था है। तो ये सारे उसके उदाहरण हुए अब कर्ज कारक और प्रतिकर्ज कारक, ठीक है।